हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम घोलजीकाय के बारे में जानेंगे कि घोलजीकाय क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो घोलजीकाय को इंग्लिश में दोस्तों घोलजी बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, घोलजीकाय को क्या कहते हैं? घोलजी बॉडी कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है वो दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, यानी अंतःप्रदवित जालिका के द्वारा। एक झिल्ली युक्त होता है दोस्तों। इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। इसकी दो सतह होती है दोस्तों, एक होती है शीर्ष सतह और एक होती है ट्रांस सतह। और इसको जोन ऑफ एक्सक्लूशन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो चारों ओर कोशिका द्रव्य जो जो द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य में कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार का कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, इसलिए इसको जोन ऑफ एक्सक्लूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके दो सतह होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक होती है शीर्ष सतह और एक होती है ट्रांस सतह। जो शीर्ष सतह होती है दोस्तों उसको निर्माणकारी सतह कहते हैं, और जो दूसरी सतह ट्रांस सतह होती है उसको परिपक्वन सतह कहते हैं। जो शीर्ष सतह होती है दोस्तों वो केंद्रक झिल्ली की तरफ होती है, यानी जिस तरफ केंद्रक झिल्ली होती है उस तरफ केंद्रक की तरफ, यानी ठीक है दोस्तों। तो केंद्रक झिल्ली की तरफ शीर्ष सतह होती है, और जो ये ट्रांस सतह होती है दोस्तों ये कोशिका झिल्ली की तरफ होती है, यानी कोशिका झिल्ली की तरफ होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रांस सतह होती है परिपक्वन सतह, ये कोशिका झिल्ली की तरफ होती है। चित्र देखना दोस्तों, ये जो चित्र बना हुआ है ये आपको घोलजीकाय का चित्र है दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो ये ऊपर वाली सतह है दोस्तों ये होती है ट्रांसफेस, यानी ट्रांस सतह, जो निर्माणकारी सतह होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें वेसाइकल्स, ट्यूबुल्स और सिस्टर्नी पाई जाती हैं। वेसाइकल्स ये दोस्तों वेसाइकल्स होती हैं, और ये पूरी ट्यूबुल्स होती है ये पूरी दोस्तों, और ये होती है सिस्टर्नी। ठीक है दोस्तों, इसके तीन भाग होते हैं दोस्तों, वेसाइकल पहला, और दूसरा ट्यूबुल्स, और तीसरा सिस्टर्नी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये होती है शीर्ष सतह, परिपक्वन सतह। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं दोस्तों। ये आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे दोस्तों इनके कार्य के बारे में। एक होती है ट्रांस सतह और एक होती है शीर्ष सतह, और इधर होती है कोशिका झिल्ली ट्रांस सतह की तरफ। ठीक है, और इधर होती है केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक इधर पाया जाएगा और कोशिका झिल्ली जो होगी वो बाहर की तरफ, ये भाग होता वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये घोलजीकाय होता है, और इसको घोलजी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसाइकल्स ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, जिसमें वेसाइकल अलग कार्य करती हैं, ट्यूबुल्स अलग कार्य करती है, सिस्टर्नी अलग कार्य करती है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? घोलजी कॉम्प्लेक्स। इसमें सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसाइकल्स के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस घोलजीकाय के कार्य देखेंगे दोस्तों कि घोलजीकाय क्या क्या कार्य करता है। तो घोलजीकाय जो होता है दोस्तों, जिसकी आवश्यकता होती है वो ईआर से, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पदार्थों को ग्रहण करता है। तो ईआर से करेगा, तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरफ पाई जाएगी? केंद्रक झिल्ली की तरफ, यानी शीर्ष सतह पर ये पदार्थों को ग्रहण करता है। ठीक है, इस सतह पर, शीर्ष सतह पर। ठीक है, गोल्जी प्रोटीन व गोल्जी को प्रोटीन और गोल्जी को लिपिड का संश्लेषण करती है। ठीक है दोस्तों, गोल्जी को प्रोटीन और गोल्जी को लिपिड की। एक्रोसोम का निर्माण भी करती है दोस्तों घोलजीकाय, और लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। ये एक्रोसोम का निर्माण दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक्रोसोम का निर्माण और लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार घोलजीकाय तीन प्रकार की होती है दोस्तों, वेसाइकल्स, ट्यूबुल्स और सिस्टर्नी। यानी दोस्तों घोलजीकाय जो होती है उसके तीन भाग होते हैं, वेसाइकल्स, ट्यूबुल्स और सिस्टर्नी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको घोलजी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये इसका निर्माण जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, सभी टॉपिक के नोट्स चाहिए वो विस्तृत में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसकी लिंक। ठीक है दोस्तों।